सुबोध देबरमा नाम के व्यक्ति के दुकान में हुई चोरी। चोरों ने उनके दुकान की दीवार खोदकर सारे सामान चुरा लिए, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने इसके पीछे नशा करने वाले युवकों पर आरोप लगाया। जामिलिंग और हाथंगदेवरा दुर्गाई चौधरी गांव में 3 दिन से पानी की परिसेवा नहीं मिल रही है, जिसके कारण इलाके के लोगों को भारी कठिनाइयां हो रही है। इलाके में प्रतिदिन पानी की परिसेवा दी जाती है, लेकिन ये परिसेवा 3 दिन से बंद है। तेलियामुरा के कई हाथी प्रवण क्षेत्र लगभग हर दिन जंगली हाथियों के झुंड से प्रभावित होते रहे हैं। वहीं तेलियामुरा अनुमंडल में हाथियों के हमले से कई लोगों की मौत की भी खबर है। इसके बावजूद वन विभाग हाथियों की समस्या के समाधान के लिए कोई स्थायी उपाय नहीं कर रहा है और कल मंगलवार की रात भी कुछ अलग नहीं थी। मंगलवार देर रात जंगली हाथी के हमले में एक गंभीर रूप से घायल हो गया और कई अन्य मामूली रूप से घायल हो गए। घटना पूर्वी लक्ष्मीपुर एडीसी गांव के चांपलाई इलाके में हुई। घटना का विवरण मूल में जाना जाता है। तेलियामुरा अनुमंडल वन विभाग यानी पूर्वी लक्ष्मीपुर एडीसी गांव के अंतर्गत चांपलाई क्षेत्र में मंगलवार देर रात जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और कई अन्य मामूली रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का नाम अरुण देबरमा है। बाद में इलाके के लोगों ने इस घटना को देखा और तुरंत हाथी के हमले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बचाया और उसे तेलियामुरा उप जिला अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक हाथी के हमले में घायल व्यक्ति की हालत गंभीर है और अगर हालत बिगड़ती है तो उन्हें तेलियामुरा अस्पताल से राजधानी अगरतला के जीबी अस्पताल रेफर किया जाएगा। रात के अंधेरे में हाथी के हमले की इस घटना से पूरे इलाके के स्थानीय लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। दूसरी ओर वन विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई कि जंगली हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उन पर रेडियो कॉलर लगाए जा रहे हैं, लेकिन खोवाई जिले के वन विभाग के एक विश्वस्त सूत्रों के अनुसार अभी तक एक भी जंगली हाथी पर कोई रेडियो कॉलर नहीं लगाया गया है। उत्तर के 2 थानों में नशा विरोधी ऑपरेशन में सफलता, 4 गिरफ्तार। धर्मनगर अनुमंडल अंतर्गत जुराईबारी और धर्मनगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने मंगलवार की सुबह 2 अलग अलग स्थानों पर चलाए गए नशा विरोधी अभियान में विशेष सफलता हासिल की। त्रिपुरा मत्स्य विभाग ने ओल्ड मांडाई क्षेत्र में मछली उत्पादन के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की है। इसकी जांच करने विभाग के मंत्री सुधांशु दास और विभाग के अधिकारी पहुंचे। इसके अलावा मंत्री सुधांशु दास ने मछली उत्पादन से आत्मनिर्भर हुए व्यक्ति के घर जाकर तालाब का निरीक्षण किया। मोहनपुर विधानसभा के गोपालनगर क्षेत्र के रविंद्रपल्ली में बुधवार की सुबह मोहनपुर पुलिस के अधिकारियों ने एक घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने नशीले पदार्थों के साथ भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। घर के मालिक अमृत पाल को गिरफ्तार किया गया। मोहनपुर मंडल पुलिस अधिकारी सब्यसाची देवनाथ के नेतृत्व में छापेमारी की गई। उनके साथ शिधाई थाना प्रभारी जयंत मलाकार व पुलिस का एक बड़ा दल था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सब्यसाची देवनाथ ने बताया कि बरामद मादक पदार्थों में 30 किलो सूखा गांजा, 800 यावा की गोलियां और थोड़ी मात्रा में फेंसिडाइल की बोतलें हैं। जब्त की गई नकदी की कीमत 56 लाख रुपए है। कार्रवाई के दौरान घर से एक ओमनी मारुति वैन कार भी लाई गई, अनुमंडल के पुलिस अधिकारी ने बताया।